নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हम लोग स्कंद 4 अध्याय 18 में हैं। अध्याय 18 का नाम है पृथ्वी महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन। श्लोक 1 से 8 तक आज हम लोग करेंगे। श्लोक मैत्रेय उवाच इत्थं पृथुम् अभिष्टूय रुषापस्फुटाधरम् पुनराहावनिर्भिता संस्तभ्यात्मन आत्मना मैं पढ़ूं माता जी? पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर को संबोधित करते हुए आगे कहा, हे विदुर, जब पृथ्वी ने स्तुति पूरी कर ली तब भी राजा पृथु शांत नहीं हुए थे। उनके ओठ क्रोध से कांप रहे थे। यद्यपि पृथ्वी डरी हुई थी किंतु उसने धैर्य धारण करके राजा को आश्वस्त करने हेतु इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। हरे कृष्ण। अभी तक पृथ्वी महाराज गुस्सा में है और पृथ्वी जो है प्रार्थना कर ही रही, स्तुति कर ही रही है। अब फिर आगे भी स्तुति करेंगी। आगे श्लोक 2 सन्नियच्छ अभिभो मन्युम निबोधशामितं च मे सर्वतः सारादित यथा मधुकरो बुध अनुवाद। हे भगवान, कृपया आप अपने क्रोध को पूर्णतः शांत करें और मैं जो कुछ निवेदन कर रही हूँ उसे धैर्य पूर्वक सुने। कृपया इस ओर ध्यान दें। मैं भले ही दीन हूँ किंतु बुद्धिमान व्यक्ति सभी स्थानों से ज्ञान के सार को ग्रहण करता है, जिस प्रकार भौरा प्रत्येक फूल से मधु संचित करता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर पृथ्वी उनको बोल रही है कि आप अपने क्रोध को शांत करिए और जो निवेदन कर रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। भले ही मैं दीन क्यों न हूँ, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य क्या करता है, दीन से भी कुछ ज्ञान स्वीकार कर लेता है। ज्ञान जो जिसको नहीं बुद्धि है उससे थोड़ा सा ज्ञान के सार को ले लेता है। कैसे लेता है उसका एग्जाम्पल दिया गया है। जिस प्रकार भौरा प्रत्येक फूल से, भौरा लोग क्या करते हैं, प्रत्येक फूल से ही मधु संचित करता है। ये नहीं सिर्फ गुलाब का फूल होगा तभी हम वहां से मधु लेंगे, जिस भी फूल पे बैठेंगे वहां से मधु ले लेंगे। श्लोक 3 अस्मिन् लोके अथवा मुस्मिन् मुनिभिः तत्त्वदर्शिभिः दृष्टा योगा प्रत्युक्ताश्च पुंसां श्रेयः प्रसिद्धये। अनुवाद। मानव समाज को इस जीवन में ही नहीं वरन अगले जन्म में भी लाभ पहुंचाने हेतु बड़े बड़े ऋषियों तथा मुनियों ने जनता की संपन्नता के अनुकूल विभिन्न विधियों की संस्कृति की है। तात्पर्य। वैदिक सभ्यता में वेदों में प्रस्तुत तथा महान मुनियों और ब्राह्मणों द्वारा प्रस्तुत पूर्ण ज्ञान का उपयोग मानव समाज के लाभ के लिए किया जाता है। वैदिक आदेश श्रुति कहलाते हैं और ऋषियों ने इन सिद्धांतों के विषय में
जो अतिरिक्त ज्ञान प्रस्तुत किया है वह स्मृति कहलाता है। यह वैदिक आदेशों का अनुसरण करते हैं। मानव समाज को श्रुति तथा स्मृति दोनों के ही आदेशों का लाभ उठाना चाहिए। जो भी आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहता है उसे इन आदेशों को ग्रहण करके नियमों का पालन करना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसा अमृत सिंधु में कहा है कि यदि कोई अपने आप को आध्यात्मिक जीवन में उन्नत मानता है किंतु श्रुतियों तथा स्मृतियों के संदर्भ ग्रहण नहीं करता तो वह समाज के लिए केवल परेशानी पैदा करता है। मनुष्य को चाहिए कि वह श्रुतियों तथा स्मृतियों का पालन न करके आध्यात्मिक जीवन में वरन भौतिक जीवन में भी करे। जहाँ तक मानव समाज का संबंध है उसे मानव जाति के जनक मनु महाराज द्वारा दिए गए नियमों का भी पालन करना चाहिए जिसे मनुस्मृति कहते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पे देखिए ऋषि और ब्राह्मण मुनि लोग दो चीज किए हैं। एक श्रुति जो उनका आदेश है वो श्रुति हो गया, और ऋषियों ने जो इस सिद्धांत के विषय में जो ज्ञान दिया है, जो अतिरिक्त ज्ञान मतलब आदेश के अतिरिक्त और ज्ञान दिया उसको स्मृति कहते हैं। तो मानव समाज को दोनों श्रुति तथा स्मृति दोनों के आदेशों का पालन करना चाहिए। मतलब जो वो लोग डायरेक्ट आदेश दिए उसका भी पालन करना चाहिए, या जो शास्त्र के द्वारा ज्ञान दिए हैं उसका भी पालन करना चाहिए। और यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा हुआ है कि मानव जाति के जनक मनु द्वारा नियमों का जो पालन बनाया गया है उसको भी हम लोग उसको मनुस्मृति कहते हैं, उसका भी पालन करना चाहिए। तभी श्रुति और स्मृति दोनों का पालन हो जाएगा। किसी का क्वेश्चन है इस पैरा से? आगे पढ़िए माता जी। मनुस्मृति में মাতাজি ওই মনুস্মৃতির ওই ব্যাপারটা আরেকবার যদি বলেন একটু। मनु जो नियम बनाए हैं, जो मानव जाति के जनक थे, मतलब सबसे पहले मनु ही तो आए थे, मनु और शत्रुपा। तो वो जो नियम बनाए हैं उसी को मनुस्मृति कहा गया। अच्छा, उसका पालन हम लोग को करना चाहिए क्योंकि हम लोग उन्हीं के वंशज है, मानव मनु के वंशज हम लोग मानव। हाँ, ठीक है माताजी। हरे कृष्ण। मनुस्मृति में कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता प्रदान नहीं करनी चाहिए, वरन उसे पिता, पति तथा पौड़ पुत्र का संरक्षण मिलना चाहिए। प्रत्येक दशा में स्त्री को किसी संरक्षण पर आश्रित रहना चाहिए। आजकल स्त्रियों को पुरुषों की भांति पूरी स्वतंत्रता दी जाती है, किंतु हम देख सकते हैं कि ऐसी स्वतंत्रता स्त्रियां संरक्षकों की देखरेख में रहने वाली स्त्रियों की अपेक्षा अधिक सुखी नहीं है। यदि लोग ऋषियों, श्रुतियों तथा स्मृतियों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करें तो वे इस जीवन में और अगले जीवन में भी सुखपूर्वक रह सकती हैं। दुर्भाग्यवश धूर्त कपटी लोग सुखी रहने हेतु जीवन के अनेक साधन पैदा कर रहे हैं। हर व्यक्ति तरह तरह की पद्धतियां ढूंढ रहा है। इस प्रकार मानव समाज में भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन का कोई आदर्श नहीं रह गया और फलस्वरूप लोग भटके हुए हैं तथा संसार में न तो शांति है न सुख। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव समाज की समस्याओं को हल करने के प्रयास हो रहे हैं, किंतु वे अभी भी दिग्भ्रमित हैं। वेदों को मुक्त आदेशों का पालन न करने से वे दुखी हैं। आजकल समाज में जो हो रहा है उसी के बारे में यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि पहले के जमाने में स्त्री लोग को स्वतंत्रता ज्यादा नहीं था, वो अपने पिता, पति तथा पुत्र के संरक्षण में रहती थी। लेकिन जो लोग संरक्षण में रहते थे वो स्त्रियां अधिक सुखी है। आजकल देखिए संरक्षण में नहीं रहती हैं तो स्त्रियां लोग अधिक दुखी है। किसी के संग कुछ भी हो सकता है, कभी भी चोरी, डकैती, कुछ भी हो सकता है रास्ता में चलते हुए। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि आध्यात्मिक जीवन का कोई आदर्श रह ही नहीं गया है, इसीलिए न तो संसार में शांति है न तो सुख है।
इस श्लोक में दो महत्वपूर्ण शब्द आए हैं, अस्मिन तथा अमुष्यमन। अस्मिन का अर्थ है इस जीवन में और अमुष्यमन का अर्थ है अगले जीवन में। दुर्भाग्यवश इस युग में बड़े बड़े प्रोफेसरों तथा विद्वानों का भी विश्वास है कि अगला जीवन होता है ही नहीं, सब कुछ इसी जीवन में समाप्त हो जाता है। चूंकि वे सब धूर्त, कपटी तथा मूर्ख हैं, अतः ये कौन सा उपदेश दे सकते हैं। फिर भी ये अपने आप को विद्वान तथा प्रोफेसर मानते हैं। इस श्लोक में अमुष्यमन शब्द अत्यंत सुस्पष्ट है। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि जिससे उसका अगला जीवन लाभप्रद हो। जिस प्रकार बच्चों को इसीलिए शिक्षित किया जाता है कि बाद में वो सुखी रहें, उसी प्रकार मनुष्य को इस जीवन से में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिससे मृत्यु के पश्चात वे शाश्वत तथा संपन्न जीवन प्राप्त कर सके। इसीलिए यह आवश्यक है कि जो कुछ श्रुतियों तथा स्मृतियों में दिया हुआ है, लोग उसका पालन करें, जिससे जीवन का उद्देश्य सफल हो। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अमुस्मिन शब्द जो है वो अगले जीवन में लिखा है, और अश्मिन, दोनों में थोड़ा ही डिफरेंस है, लेकिन दोनों का वर्ड मीनिंग में बहुत डिफरेंस हो गया। अश्मिन मतलब इस जीवन में और अमुस्मिन मतलब अगले जीवन में। तो प्रोफेसर और विद्वान लोग क्या बोलते हैं, अगला जन्म कुछ होता ही नहीं है। ऐसा होता है? ऐसा कभी नहीं संभव है। सभी का जन्म होता है, चाहे किसी और में हो, जाति में, या किसी और पशु पक्षी जो भी हो, लेकिन जन्म होता है। तो इसीलिए इस श्रुतियों तथा स्मृतियों में जो दिया हुआ है नियम, उसका हमको पालन करना चाहिए। इसी से हम लोग का जीवन उद्देश्य सफल होगा। किसी को कोई क्वेश्चन है तात्पर्य से? हरे कृष्ण माता जी। साइंस भी कहता है कि अगला जीवन नहीं होता। हाँ, वही प्रोफेसर उन्हीं को कहा गया। आजकल प्रोफेसर लोग तो बोलते ही हैं अगला जन्म नहीं, जो खाओ पियो मौज करो, यही खत्म। तभी तो मनुष्य कहते हैं कि हम तो कुछ पाप किए ही नहीं है, फिर हमें दंड क्यों मिल रहा है, हम क्यों भोग रहे हैं, ऐसे कहते हैं ना। लेकिन ऐसा है तो नहीं, हम लोग दंड किए हैं, पाप का गठरी लेके आए हैं, और तभी हम लोग भोग रहे हैं। हरे कृष्ण माता, सॉरी, हाँ, हरे कृष्ण माता जी, दिस मीनिंग ऑफ श्रुति आप जरा बता सकते हैं? स्मृति तो मनु जी ने जो हैंड ओवर किया है हम लोग को, बट श्रुति एग्जाम्पल जैसे कि ये जो ब्राह्मण लोग आदेश देते हैं ऐसे करिए, समझे, आदेश देते हैं कि यज्ञ करिए, तो ये हो गया श्रुति। ब्राह्मण मुनि लोग जो जिसका उपयोग करने से मानव समाज में लाभ होता है, वो हो गया श्रुति। और जिससे ज्ञान मिलता है, हमको ज्ञान प्रस्तुत करते हैं। जैसे ये है यहाँ पे मनुस्मृति में कि स्त्रियों को पिता, पति, प्रौढ़, पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। ज्ञान बात हो गया नहीं, तो इस स्थिति में श्लोक 4 ताना तिष्ठित ये सम्यक् उपायान पूर्वदर्शितान अमरशद्योपेत उपेयान विन्दते अंजसा। अनुवाद: जो कोई प्राचीन ऋषियों द्वारा बताए गए नियमों तथा आदेशों का पालन करता है, वो व्यवहारिक कार्यों में उनका उपयोग कर सकता है। ऐसा व्यक्ति सरलता से जीवन तथा सुखों का भोग कर सकता है। तात्पर्य: वैदिक नियम हमें प्रेरित करते हैं कि हम महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। महाजनों येन गतः स
पंथा। इस प्रकार हम अपने इस जीवन तथा अगले जीवन में लाभ उठा सकते हैं और अपने भौतिक जीवन को भी सुधार सकते हैं। प्राचीन ऋषियों तथा मुनियों द्वारा स्थापित नियमों का पालन करते हुए हम जीवन का उद्देश्य बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। इस श्लोक का अवरह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अनुभवहीन। प्रत्येक बद्ध जीव अनुभवहीन होता है। प्रत्येक व्यक्ति अबोध जात अर्थात जन्मजातः मूर्ख होता है। आजकल सभी प्रजातांत्रिक सरकारों में सभी प्रकार के मूर्ख तथा धूर्त कपटी लोग निर्णय करते हैं, लेकिन वे कर क्या सकते हैं? उनके विधान का क्या परिणाम निकलता है? वे आज तक नियम बनाते हैं और कल उसे सनक के मारे निरस्त कर देते हैं। एक राजनीतिक दल देश का उपयोग एक उद्देश्य के लिए करता है, तो अगले क्षण दूसरा दल दूसरे प्रकार की सरकार बनाकर सभी नियमों तथा विधानों का अंत कर देता है। यह चबाया हुआ चबाने की विधि पुनः अस्मिता उर्मिला माता जी म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। उर्मिला माता जी। पुनः पुनर्वर्ती तरवर्णम राम मानव समाज को कभी सुखी नहीं बना सकती। मानव समाज को सुखी तथा संपन्न बनाने हेतु हमें एक मुक्त पुरुषों द्वारा दी गई आदर्शों विधियों को स्वीकार करना होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि महापुरुषों के पद चिन्हों का जो अनुसरण करता है वही इस जन्म में तथा अगले जीवन में हम लोग तभी लाभ उठा सकते हैं और अपने भौतिक जीवन को सुधार सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन में जा पाएंगे ऋषि और मुनियों द्वारा स्थापित नियमों का पालन करने से। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है। एक सरकार आएगी, एक नियम बनाएगी, दूसरा सरकार आएगी, सब नियम को बोलेगी बंद करो, ये दूसरा ले आओ। तो ऐसा करने से फिर वो देश का और मानव समाज सुखी नहीं रह पाएगा। तो मानव समाज को सुखी और संपन्न बनाने के लिए मुक्त पुरुष कौन है? ऋषि और मुनि लोग ही है। तो दी गई उनकी आदर्श विधियां जो है, वो श्रुति जो है आदेश दिए हैं, उनको हम लोग को स्वीकार करना होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तात्पर्य से? श्लोक 5। तान अनादित्य यो विद्वान अर्थाना आरभते स्वयं तस्य व्यभिचरन्ति अर्था आरब्धाश्च पुनः पुनः। अनुवाद। ऐसा मूर्ख पुरुष जो कोई मनोकल्पना द्वारा अपने निजी साधन तथा माध्यम तैयार करता है और साधुओं द्वारा स्थापित दोषहीन आदेशों को मान्यता प्रदान नहीं करता, वह अपने प्रयासों में बार बार असफल होता है। तात्पर्य। आजकल प्राचीन आचार्यों तथा मुक्त पुरुषों द्वारा दिए गए निर्दोष आदेशों का उल्लंघन करना एक फैशन बन चुका है। आजकल के लोग इतने पतित हो चुके हैं कि उन्हें मुक्त जीव या बद्ध जीव में अंतर प्रतीत नहीं होता। बद्ध जीव में 4 दोष होते हैं। वह त्रुटि करेगा, वह मोहग्रस्त होगा, वह दूसरों को धोखा दे सकता है तथा उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती है। अतः हमें मुक्त पुरुषों से आदेश ग्रहण करना होगा। यह कृष्ण भावना अमृत आंदोलन साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उन व्यक्तियों के माध्यम से आदेश प्राप्त करता है जो इन आदेशों का दृढ़ता से पालन करते रहते हैं। हरे कृष्ण। जो इन आदेशों का दृढ़ता से पालन करते रहते हैं, कोई अनुयायी भले ही मुक्त पुरुष न हो,
किंतु यदि वह मुक्त रूप श्री भगवान का अनुसरण करता है तो वह स्वाभाविक रूप से उसके कर्म भौतिक प्रकृति के प्रॉब्लम हो रहा है क्या माता जी? खांसी आ- माता जी पढ़िए, कंटिन्यू करिए। माता जी हरे कृष्ण। बद्ध जीव में 4 दोष होते हैं। वह त्रुटि करेगा, वह मोहग्रस्त होगा, वह दूसरों को धोखा दे सकता है तथा उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं। अतः हमें मुक्त पुरुषों से आदेश ग्रहण करना होगा। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उन व्यक्तियों के माध्यम से आदेश प्राप्त करता है जो इन आदेशों का दृढ़ता से पालन करते रहते हैं। कोई अनुयायी भले ही मुक्त पुरुष न हो, किंतु यदि वह मुक्त रूप श्री भगवान का अनुसरण करता है तो स्वाभाविक रूप से उसके कर्म भौतिक प्रकृति के कल्मशों से मुक्त हो जाते हैं। अतः भगवान श्री चैतन्य कहते हैं, मेरे आदेश से तुम गुरु बन सकते हो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य आदेशों में पूर्ण श्रद्धा रखकर तथा इन आदेशों का पालन करके मनुष्य तुरंत गुरु बन सकता है। भौतिकवादी लोग मुक्त पुरुष से आदेश ग्रहण करने में रुचि नहीं रखते। वे तो अपने ही कल्पित विचारों में रुचि रखते हैं, जिसके कारण उन्हें अपने प्रयासों में बार बार असफल होना पड़ता है। चूंकि अब सारा संसार बद्ध जीवों के अपूर्ण आदेशों का अनुसरण कर रहा है, इसलिए मानवता पूर्णतः मोहग्रस्त है। हरे कृष्ण। इसमें भी देखिए 2 जीव बताए गए, बद्ध जीव और मुक्त जीव। हम लोग पहले भी पढ़े हैं, बद्ध जीव में 4 दोष होते हैं। अपूर्ण इंद्रियां, त्रुटि होना, दूसरों को धोखा देना और मोहग्रस्त होना। ये 4 जो होता है वो बद्ध जीव में रहता ही रहता है। और मुक्त पुरुष से हम लोग आदेश, आजकल कोई भी आचार और मुक्त पुरुषों से कोई भी आदेश का उल्लंघन सभी करता है, कोई उनका आदेश को मानता नहीं है। तो भौतिकवादी लोग मुक्त पुरुष से जब आदेश ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वे अपने ही विचारों में नया नया विचार बनाएंगे। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, बार बार असफल होते हैं, सफल नहीं होते हैं। तो सारा संसार अभी बद्ध जीव के अपूर्ण आदेशों का अनुसरण कर रहा है। जो बद्ध जीव है, आजकल जो नेता है या बद्ध जीव लोग हैं, उन्हीं के आदेशों को मान रहा है। इसलिए पूरा मानवता ही पूर्णतः मोहग्रस्त, कोई भी मोह से छूटा हुआ नहीं है, सब मोह में फंसा हुआ है। माया देवी सबको पकड़ी हुई है। श्लोका 6। पुरा सृष्टा ही औषधयो ब्रह्मणा या विशाम्पते भुज्यमाना मया दृष्ट्वा अनुवाद। हे राजन, प्राचीन काल में ब्रह्मा ने जिन बीजों, मूलों, जड़ी बूटियों तथा अन्नों की सृष्टि की थी, वे अब उन भक्तों द्वारा उपभोग किए जा रहे हैं जो समस्त आत्मज्ञान से शून्य हैं। ये भी वही पृथ्वी देवी ही बोल रही है। तात्पर्य: ब्रह्मा ने इन भौतिक जगत की सृष्टि जीवात्माओं के उपयोग के लिए तो की थी, किंतु सृष्टि इस व्यवस्था के अनुसार हुई थी कि वे समस्त जीवात्मा जो इसमें इंद्रिय तृप्ति के लिए आएंगे, उन्हें ब्रह्मा वेदों की शिक्षा देंगे, जिससे वे इस संसार को छोड़कर श्री भगवान के धाम को वापस जा सके। पृथ्वी पर उगने वाले सभी आवश्यक वस्तुएं यथा फल, फूल, वृक्ष, अन्न, पशु उत्पाद इत्यादि भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ में प्रयुक्त किए जाने के निमित्त उत्पन्न की गई थी। किंतु गाय रूपी पृथ्वी निवेदन कर रही है कि ये समस्त सुविधाएं ऐसे भक्तों द्वारा उपयोग में लाई जा रही हैं जिनके पास
आत्मज्ञान के लिए कोई योजना नहीं है। यद्यपि पृथ्वी में अन्न, फल, फूल उत्पन्न करने की अपार क्षमता है, किंतु जब ऐसे अभक्तों द्वारा इनका उपयोग होने लगता है जिनका कोई आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं है, तो पृथ्वी स्वयं इन सब का उत्पादन रोक देती है। हर वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की है, अतः हर वस्तु का उपयोग उनको प्रसन्न करने हेतु हो सकता है। वस्तुओं का उपयोग जीवात्माओं की इंद्रिय तुष्टि हेतु नहीं होना चाहिए। इस भौतिक प्रकृति के आदेश अनुसार यही प्रकृति की पूरी योजना है। यहाँ पे देखिए पृथ्वी माँ बता रही है कि क्यों कम हो रहा है। हमारे ये पृथ्वी में उगने वाली सभी बहुत अपार दे सकती है, लेकिन ये जो है जिसके पास आत्मज्ञान के लिए कोई योजना नहीं है, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए सिर्फ है, तो अभक्तों द्वारा जिसके पास कोई आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं है, ये लोग इसका उपयोग जब वो करने लगता है तो उनको प्रसन्न करने के लिए वो क्या करती हैं, रोक देती हैं। उनको नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो लोग नहीं करते, अपने लिए करते हैं। तो पृथ्वी स्वयं इन सब का उत्पादन रोक देती है, क्योंकि वो लोग ऋषि मुनि के आदेशों का पालन नहीं करते, यज्ञ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए करते हैं। तो हम लोग को यही सिखाया जाता है कि भगवान को ही तुष्टि के लिए करना चाहिए, जो भी करना चाहिए, उनको प्रसन्न करने के लिए जो भी कार्य करना चाहिए। तो फल फूल ये जो भी हम लोग आए, ये सब भगवान को अर्पण करके तभी हम लोग प्रसाद पाए, तो बहुत सारा अनाज और ये सब होगा। पृथ्वी माँ यही बता रही है यहाँ पे। आगे पढ़िए। हाँ माता जी, इस श्लोक में दो शब्द महत्वपूर्ण है, असद भी तथा अधृत व्रत है। असद भी गधे या धूर्त नहीं, असद भी का तात्पर्य अभक्त है। श्रीमद् भागवत गीता में अभक्तों को दुष्कृतिनः दुष्ट, मूढ़ा, गधा या धूर्त, नराधमा मनुष्यों में सबसे पतित, तथा माया अपहृत ज्ञाना, वे जिन्होंने माया शक्ति के कारण ज्ञान को खो दिया है, कहा गया है। ये सभी असत अर्थात अभक्त लोग हैं। इसको श्लोक याद है, हैंड रेस करिए। और किसी को याद है? खाली सुषमा माता जी को याद है। बोलिए सुषमा माता जी, आप ही बोल दीजिए। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रीतिज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। हरि बोल, हरि बोल। आगे पढ़े माता जी। हाँ पढ़िए। अभक्तों को गृह व्रत भी कहा गया है, जबकि भक्त धृत व्रत कहलाते हैं। समस्त वैदिक व्यवस्था भी यही है कि जो दिग्भ्रमित बद्ध जीव भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने हेतु आए हैं, उन्हें धृतव्रत बनने की शिक्षा दी जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें इसका व्रत लेना चाहिए कि वे परमेश्वर की इंद्रियों को तुष्ट करके ही अपनी इंद्रियों को तुष्टि करेंगे या भौतिक जीवन का सुख भोगेंगे। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की इंद्रिय तुष्टि के लिए किए गए कार्यकलाप कृष्णार्थे अखिल चेष्टा कहलाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है, इससे यह सूचित होता है कि मनुष्य सभी प्रकार के कार्य कर सकता है, किंतु ये सब श्री कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु किए जाने चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में इसे यज्ञार्थ कर्म कहा गया है। यज्ञ शब्द का अर्थ भगवान श्री विष्णु है। हमें केवल उन्हीं को प्रसन्न करने हेतु कार्य करना चाहिए, किंतु आधुनिक युग कलियुग में लोगों ने श्री विष्णु को एकदम भुला दिया है और वे इंद्रिय तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। ऐसे लोग क्रमशः निर्धन होते जाएंगे, क्योंकि वे उन वस्तुओं को अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए प्रयोग न कर सकेंगे जो परमेश्वर के द्वारा उपभोग्य हैं। यदि वे ऐसा ही करते रहें तो अंततः निधनता आ जाएगी और अन्न, फल, फूल नहीं उत्पन्न होंगे। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध में बताया गया है कि कलयुग के अंत में लोग इतने दूषित हो चुकेंगे कि अन्न, गेहूं, गन्ना या दूध
कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। हरे क्या कृष्ण। करें तब हम लोग क्या करेंगे जब कुछ भी नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा तो अन्न गेहूं गन्ना दूध कुछ भी नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? पशुवध होगा माता जी। भगवान से प्रार्थना से प्रार्थना तो करेंगे, लेकिन जो लोग नास्तिक हैं वो तो पशुवध पे आ जाएंगे। हाँ। तो यहाँ पे भी वही बोला गया है, देखिए कृष्ण के लिए हमको कर्म करना चाहिए। एक श्लोक भी है, यज्ञार्थात् कर्म बंधनो कर्मणो अंतर लोकोयम कर्म बंधन, ये वाला कि मनुष्य को विष्णु के लिए आजकल सब भुला दिए हैं एकदम, जबकि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में हमको कर्म करना चाहिए। कैसे कर्म करेंगे? यज्ञ करके करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होगा। तो उनकी भगवान की प्रसन्नता के लिए हमको कर्म करना चाहिए। ये ऐसा करेंगे तो हम लोग बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो इंद्रिय तुष्टि के लिए, भगवान की इंद्रिय तुष्टि के लिए कर्म करिए, अपने इंद्रिय तुष्टि के लिए कोई कर्म नहीं करना चाहिए। किसी का कोई क्वेश्चन है? श्लोका 7 अपालिता अनादृता च भवती भी लोकपालक चोरी भूतेथ लोकोयम यज्ञार्थे अग्र समोसधि अनुवाद। हे राजन, अभक्तों द्वारा अन्न तथा जड़ी बूटियों का उपयोग तो किया ही जा रहा है, मेरी भी ठीक से देखभाल नहीं की जा रही। मेरी उन राजाओं द्वारा उपेक्षा हो रही है जो उन चोरों को दंड नहीं दे रहे, जो अन्न का उपयोग इंद्रिय तुष्टि के लिए कर रहे हैं। फलस्वरूप मैंने उन समस्त बीजों को छिपा दिया है जो यज्ञ संपन्न करने के निमित्त हैं। यहाँ भी वही पृथ्वी माँ ही बोल रही है कि राजा अच्छा नहीं थे, इसलिए हम बीज को छिपा लिए हैं जो इससे यज्ञ हो, क्योंकि वो लोग इंद्रिय राजा के कारण ये सब हुआ। तात्पर्य, जो कुछ पृथु महाराज तथा उनके पिता राजा वेन के काल में घटित हुआ था वह आज भी हो रहा है। बड़े पैमाने पर औद्योगिक तथा कृषि उत्पादों के उत्पादन हेतु बृहद आयोजन सामने आते हैं, किंतु ये सारे उत्पादन इंद्रिय तुष्टि के निमित्त हैं। अतः इतनी उत्पादन क्षमता होते हुए भी अभाव छाया रहता है, क्योंकि संसार चोरों से भरा पड़ा है। चोरी भूते शब्द इस बात का सूचक है कि जनता चौर वृत्ति पर उतर आई है। वैदिक समझ के अनुसार मनुष्य तभी चोर बनते हैं जब वे इंद्रिय तृप्ति हेतु आर्थिक विकास की योजनाएं बनाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी बताया गया है कि यदि कोई यज्ञ के किए बिना अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम को अर्पित किए बिना अन्न खाता है तो वह चोर है और दंडनीय है। आध्यात्मिक साम्यवाद के अनुसार इस भूमंडल की सारी संपत्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की है। जनता का यह कर्तव्य है कि श्री भगवान को भेंट अर्पित करने के बाद ही वस्तुओं का उपयोग करे। प्रसाद ग्रहण करने की यही विधि है। जब तक कोई इस विधि से प्रसाद ग्रहण नहीं करता वह निश्चित रूप से चोर है। यह राजाओं तथा लोकपालों का कर्तव्य है कि ऐसे चोरों को दंड दे और विश्व का उत्तम रीति से पालन करे। यदि ऐसा नहीं होता तो अन्न उत्पन्न नहीं होगा और लोग भूखों मरेंगे। निसंदेह इससे लोगों को कम भोजन तो मिलेगा ही, अपितु वे एक दूसरे को मारकर खाएंगे। वे पहले से ही मांस के लिए पशुओं का वध कर रहे हैं। अतः जब अन्न, साग तथा फल नहीं होंगे तो वे अपने बाप बेटों को मारकर अपने उदर पोषण करेंगे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भी देखिए वही सब बता रहे हैं कि पिता वेन के काल से ये सब हो रहा था, आजकल भी वही हो रहा है। सभी जनता तुष्ट के लिए ही उत्पादन कर रहे हैं और इसीलिए कमी होता जा रहा है।
तो जो यहाँ पे देखिए ये भी लिखा, भगवत गीता में भी एक श्लोक है, ये चोरी वाला। कौन सा श्लोक है मुझे नहीं याद आ रहा है। सुषमा माता जी याद है आपको? नहीं याद है माता जी। ये है ना, यद करोसी यद नासी यद जुहोसी तदासी यद तपस्वी कौनते तत्पुरुष। नहीं ये नहीं, हाँ ये चोर वाला। वाला है इसको याद नहीं यार, किसी को याद है? तो यहाँ पे भगवत गीता में बताया गया कि यदि कोई यज्ञ किए बिना, यदि भगवान को अर्पित किए बिना अन्न खाता है वह चोर है। तो भगवान को हमको अर्पित करना ही चाहिए। तो आध्यात्मिक साम्यवाद के अनुसार इस भूमंडल की सारी संपत्ति किसकी है? भगवान की है। तो हमको उनको प्रसाद, उनको भोग अर्पण करके हम लोग को प्रसाद खाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तब तो अच्छा है, और नहीं होता है तो अधिक अन्न नहीं उत्पन्न होगा और लोग भूखे मरेंगे, और इससे लोगों को कम भोजन मिलेगा, एक दूसरे को ही मार कर खाएंगे। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक नंबर 9.27 है, पढ़े? आप पढ़िए। यत् करोसि यदश्नोसि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मद अर्पणम। यही तो मैं कुंती बता रही पुत्र, हाँ, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। नहीं, चोर वाला शब्द भी है माता जी, ये तो ठीक है। आप जो श्लोक बोली वो इसी में है, 9.27 यत् करोसि वाला। हाँ, लेकिन ये चोर वाला भी है, मुझे याद नहीं आ रहा श्लोक की। जो बिना अर्पण किए खाते हैं वो चोरी करता है। किसी का कोई क्वेश्चन है? ये तो इजी था, तात्पर्य सबको समझ में आ गया होगा। आज का अंतिम श्लोक यही था, 7 नंबर। हाँ, यही 7 तक है। बोलिए किरण माता जी, बोलिए। माता जी जो आप कही है कि अर्पित करके खाना चाहिए, मतलब अर्पित क्या, प्रसाद भगवान को भोग लगा के या खाना कैसे अर्पित करके? वही समझ में नहीं आया थोड़ा। वही भगवान को अर्पण करना, अर्पण करके भगवान को चढ़ाइए तब खाइए। पहले भगवान को भोग लगाइए, फिर प्रसाद हो जाएगा, सब पे मिला दीजिए, सब प्रसाद में फिर उसको लीजिए आप लोग। नहीं तो जो ऐसा नहीं करता वो चोरी करता है। जी माता जी। ठीक है। श्रीमद् ग्रंथ भागवतम की जय। जय जय जय